अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल सुबह ठीक 4 बजे दिल्ली के मेहरौली इलाके में 700 साल पुरानी मस्जिद पर बिल्डोजर चला दिया गया। 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के जमाने की 700 साल पुरानी मस्जिद पर बिल्डोजर चला दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया, उसको ढा दिया गया। उस वक्त के अंदर जबकि आप सो रहे थे, उस वक्त के अंदर जबकि आप चैन की नींद ले रहे थे, उस वक्त के अंदर जबकि आप नरम नरम गद्दों पर आराम से लेटे हुए थे, उस वक्त के अंदर आकर के इन लोगों ने 700 साल पुरानी मस्जिद पर बिल्डोजर चला दिया, 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। आप जरा इस वीडियो को देखिए। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमशुद्दीन अल्तमश के जमाने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहां पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुंच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है। सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरह रात के अंधेरे में आकर के डीडीए ने 700 साल पुरानी मस्जिद पर बिल्डोजर चलवा दिया, उसको शहीद करवा दिया। पूरा मामला क्या हुआ, इन लोगों ने इस मस्जिद के इमाम साहब के साथ क्या किया, आप खुद इस मस्जिद के इमाम साहब यहाँ से ले गए, वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा। आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले ले घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह दिया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट करे हैं ताकि परेशानी। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाना, ना। तो सुना आपने कि इन लोगों ने कुरान करीम को निकालने का मौका भी नहीं दिया। कुरान करीम के साथ ही मस्जिद को ढा दिया गया, मस्जिद पर बिल्डोजर चलवा दिया गया। और जब प्रशासन से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों ने हाथ में पर्चा पकड़ा दिया और कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए। देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था, प्रशासन ने बजाय इसके उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है। तो सुना आपने, आप सब समझ गए। जिसकी सरकार ताकतवर होती है वो लोग धर्म को ही टारगेट बनाते हैं। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो हक का रास्ता नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे नाराज बैठा है, उसको किस तरह से मनाना है हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मुसलमानों, उठो, जागो और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, वरना इसी तरह से आपकी मस्जिदों को, आपके मदरसों को शहीद किया जाता रहेगा, उन पर बिल्डोजर चलाया जाता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।